हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख युद्ध। तो ऐतिहासिक प्रमुख युद्ध हुए हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? सीधे सीधे उठाकर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे सन पूछी जाती है और किसके किसके मध्य हुए हैं ये पूछा जाता है, और साथ ही साथ किसके कौन जीता, कौन विजय हुआ, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में बात कर रहे थे जिसमें आपके कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में प्रमुख युद्ध दिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक अगर दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उनकी जो सन है, किस सन में हुई थी, ये पूछा जाता है आपसे। और तीसरी चीज, किसके मध्य हुआ, किन किन के बीच हुआ युद्ध, ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ कौन विजय हुआ, किसकी जीत हुई और कौन हारा, ये बात भी आपसे पूछी जाती है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जो लड़ाई है वो है आपकी तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन एक जगह थी, वही हुआ था, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 1191 आपकी 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। किसके किसके मध्य हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें विजय कब हुई थी, किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक उसके एक साल बाद दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध कब है? तो 1191। अगर हम तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192, ठीक है। तो एक साल बाद की बात है। पहली बार में क्या था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, फिर एक साल बाद आता है और एक साल बाद फिर से तराइन का युद्ध होता है, यानी एक साल बाद 1192 में, और फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें जीत किसकी हो जाती है? मोहम्मद गौरी की हो जाती है। तो ये चीज आप देखेंगे, ठीक है। पहला 1191, दूसरा 1192। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में मोहम्मद गौरी। अगली बात चलते हैं। तो चंदावर का युद्ध की बात करें चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, और ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये भी मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था। ये चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पहला वाला 1191, दूसरा 1192 में मोहम्मद गौरी ने लड़ा था, और तीसरा ठीक 2 साल बाद, तो आज का 2 साल बाद, 92 से 2 साल बाद 1194 में इसने अब मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बीच में अब कौन विजय होता है? तो मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है, ठीक है। अगली चीज देखेंगे हम, तीसरा जो अगला युद्ध है हमारा वो देखेंगे तो अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये आपसे कई दफा पूछा जाता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई कह लो या पानीपत का प्रथम युद्ध कह लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कब हुआ है? ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हो गई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। बाबर इस युद्ध में जीता था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये युद्ध इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इब्राहिम लोदी यानी आपकी कौन सी सल्तनत चल रही थी? दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और बाबर ने ये पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, बाबर जीत जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। करने वाला कौन होता है? बाबर। बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। अब हम आगे चलते हैं। तो बाबर की और युद्ध हुए बाबर की विजय कई पूछी जाती हैं आपसे। तो बाबर की 4 विजय हैं, 4 युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पानीपत का युद्ध, जिसमें वो मुगल वंश की स्थापना करता है। फिर ठीक उसके 1 साल बाद, कैसे याद रखना है? बहुत आसान है। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई, 1526 में ही इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, ठीक। अगला हमने पढ़ेंगे खानवा का युद्ध।
तो खानवा का युद्ध ठीक एक साल बाद 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और उसके बाद 1527 में आपका खानवा का युद्ध होता है, जो किसके किसके मध्य होता है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच होता है खानवा का युद्ध। अब इसमें विजय कौन हो रहा है, तो बाबर इसमें भी विजय होगा। बाबर के जीतने की इसमें बात पता चलेगी, ठीक है। तो बाबर इब्राहिम लोदी में बाबर जीतेगा, फिर बाबर और राणा सांगा क्या होगा, तब भी बाबर की जीत है। और अगली बात करें तो बाबर की अगली जीत कौन सी हो जाएगी, तो भारत में अगली जीत होगी इसकी चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो आपको सन याद रखनी है, बिल्कुल सेम है, लाइन से चलेगा। 1526, अगला इसका खानवा का 1527। अगला चंदेरी का युद्ध की बात करें तो 1528 में ये युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो बहुत ही आसान है, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था और बाबर की इसमें क्या हो गई थी, विजय हुई थी, ठीक है। अगला हम चलते हैं घाघरा। तो चंदेरी के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध हुआ था ठीक एक साल बाद। सन देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान है, अगर आप एक याद कर लेंगे तो आपको चारों युद्ध की याद हो जाएंगी। 1526 याद ही होगा, 1526 में अगला 1527, फिर 1528 और फिर 1529। और बाबर की जब भी बात आती है तो इसकी चारों में विजय हुई थी, चारों युद्ध में विजय हुई थी। तो आप बहुत आसानी से ये बात बता सकते हैं। तो ठीक है, अगला हमारा घाघरा का युद्ध की बात कर रहे थे 1529। ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, लेकिन विजय किसकी हो गई थी, तो बाबर की विजय हुई थी। चलिए, ये चार आपके किससे संबंधित हो गए, तो चारों ही आपके बाबर से संबंधित हो गए। अब हम देखेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुआ था, 1539। तो ये 1539 में हुआ था। 1539 में ये युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें विजय कौन हो जाता है, तो शेरशाह की जीत होती है, शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं इसमें हारता है। ठीक एक साल बाद, जैसे कि हमने देखा 1191 और फिर 1192, वैसे ही चौसा का युद्ध 1539 में होगा। कन्नौज का युद्ध ठीक एक साल बाद 1540 में होगा। जैसे इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी था दोनों युद्धों में, वैसे ही इसमें शेरशाह और हुमायूं होंगे पहले में, और शेरशाह ही हुमायूं दोनों इसमें भी होंगे। तो आपका कन्नौज के युद्ध में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, लेकिन इसमें क्या खास है, तो इसमें दोनों में विजय किसकी होगी, शेरशाह की होगी। शेरशाह की विजय हो जाएगी। तो दोनों युद्ध में कौन जीत रहा है, शेरशाह जीत रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध की बात करें, क्योंकि जब कन्नौज का युद्ध होता है तो इतना युद्ध ऐसा होता है कि हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देता है। पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत की दूसरा युद्ध या द्वितीय युद्ध करके लिख के आता है। तो ये कब हुआ था, तो 1556 में। 1556 में ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोस्टली आपकी लड़ाई जो हो रही है वो कौन सी लाइन में है, 15 वाली लाइन में चल रही है। 15 में 1526, फिर 1527, 1528, 29 बाबर के युद्ध के नाम है। उसके बाद चौसा का 1539 और 40। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। तो हुमायूं और इनके बीच हुआ, शेरशाह के बीच। फिर अगला पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो हुमायूं का बेटा कौन था, तो अकबर और हुमायूं के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। इसमें विजय किसकी होती है, अकबर की हो जाती है। अकबर इस युद्ध में जीतेगा। अगला हम देखेंगे तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है जिसमें विजयनगर साम्राज्य की तरफ से और दक्कन के गुट की तरफ से युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का बिल्कुल पतन हो जाता है। एक चीज आपसे ध्यान रखना, इसमें जीत नहीं पूछी जाती, इसमें ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन से युद्ध से हुआ। तो कौन से युद्ध से हुआ आपको याद रखना है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य का पतन। इसमें आपकी कभी भी जीत नहीं पूछी जाती, इसमें सीधे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन से युद्ध के बाद होता है। तो कौन से युद्ध के बाद होता है, तालीकोटा के युद्ध के बाद होता है। अगला हम देखेंगे हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध कब होगा, तो 1576 में होगा। इधर कौन होगा, तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध होता है और इसमें विजय किसकी हो जाती है, तो अकबर
अकबर की विजय होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीत रहा है? अकबर। पहले आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो इसमें भी कौन जीत रहा था? अकबर। अकबर की दो प्रमुख हैं, एक पानीपत का पूछा जाता है, दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसके मध्य किसके किसके बीच हुआ है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है, जिसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की। अगला क्वेश्चन, अगला चलते हैं। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 में युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी हाल में नहीं भूलना, बल्कि जितने भी आपके ये लिखाए गए ये ऐसे आपके डेट्स हैं, ऐसी आपकी युद्ध की तारीखें हैं, वर्ष है, इसमें इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इनसे कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन जरूरी होता है, ठीक है। तो वो चीज देखेंगे, उसके बाद हम प्लासी युद्ध की बात करते हैं। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हो रहा है? 1757 में हो रहा है। ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिससे अंग्रेजों का स्थापत्य बढ़ने लगेगा, उनका जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधिपत्य इनका जमने लगेगा। तो प्लासी का युद्ध पहला होता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें विजय कौन हो जाती है, किसकी होती है? तो अंग्रेजों की जीत होती है। अगला हम देखेंगे वांडीवाश का युद्ध। तो वांडीवाश का युद्ध किससे संबंधित है? 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी होती है? तो अंग्रेजों की विजय होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। अगला हम देखेंगे तो पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी हो जाती है? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है। अब हम इसके आगे देखेंगे। तो आगे हम देखेंगे बक्सर का युद्ध। अगला युद्ध हमारा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध याद रखेंगे कब है? तो 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद क्या होता है? अंग्रेजों का पूरी तरह से बंगाल पर उनका अधिकार हो जाता है, पूरी तरह से सत्ता किसके हाथ आ जाती है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज के मध्य हुआ था, अंग्रेजों के बीच में, और मीर कासिम और संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, संयुक्त सेना थी, मीर कासिम उसमें मेन था, जो बंगाल का उस समय नवाब था, ठीक है। चलिए, इसमें जीत किसकी होगी? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें अवध के नवाब ने भी भाग लिया था और शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया था, जो मुगल वंश से था, है ना। मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, अंग्रेज थे, मीर कासिम था, अवध का नवाब था। तो मीर संयुक्त सेना की तरफ से हुआ था, लेकिन प्रमुख कौन था? मीर कासिम था, जो उस समय बंगाल का नवाब था। और जीत किसकी हुई थी? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। और ये एक निर्णय कर दिया था कि अगला जो भारत का सत्ता संभालेगा, अगला जो बंगाल का सत्ता संभालेगा, वो कौन होगा? तो अंग्रेज होंगे। इस जीत से ये निर्धारित हो गया था पूरी तरह से, ठीक। चलिए, अब हम कुछ आगे टेस्ट लगाएंगे। एक टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस करके देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो कब युद्ध हुआ था? 1191 में हुआ था? तो नहीं हुआ था। 1191 में नहीं हुआ था। 1526 में भी नहीं हुआ था। 1526 में आपका कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो 1192 में भी नहीं हुआ था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1527 में, 1527 में पहला खानवा का युद्ध हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के जो मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, अगली बात करते हैं। तो चंदेरी का युद्ध पूछा गया है, इसमें चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ है? किसके किसके मध्य हुआ है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है? नहीं। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ है? तो नहीं। बाबर और राणा सांगा, ये भी आंसर ठीक नहीं है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्नौज का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था? नहीं हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था? तो हाँ, शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला तरफ चलते हैं। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे और ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क समझ सकते हैं। तो इसका आप आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।